Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. बच्चों आपको पता है कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। पिछली 4 क्लासेस के अंदर हमने प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें डिटेल में देखी। फिर हमने ये भी देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को, हर तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को या डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अगर रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर एडवाइस है तो हमने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो अब हम बुक पे आ जाते हैं। बुक पे हमारे पास ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में उन्होंने हर टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो डिफरेंट तरह से आ रहे हैं, लेकिन क्या है जो प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस है ना वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स भी हैं और साथ में डिफरेंट तरह के रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने हमें जो एग्जांपल्स दी हैं। द बॉय सेज आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो आई एम रीडिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम टेंस को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ, द बॉय सेज दैट ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। ठीक है, अगर यहाँ पे सेड होता तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ही वॉज हो जाता, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहता। राइट, अच्छा मेरा ख्याल है कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, दे सेड वी अटेंडेड अ कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे सेड आ रहा है, तो जहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा वहाँ पे हमारा प्रोनाउन के साथ साथ हमारा टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, they said we attended a concert last night, they said that they attended a concert the previous night। last night किस में कन्वर्ट हो जाएगा, the previous night। अच्छा अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस आता है ना तो उसको हम हैड वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि हर रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। जो नियर पास्ट होता है ना वो उसी में रहता है, वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम हैड प्लस वर्ब 3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वर्ब 2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड प्लस वर्ब 3 में। लेकिन जब नियर पास्ट होता है जैसे लास्ट नाइट है तो उसके लिए आप हैड नहीं यूज़ करते। राइट, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते थे, दे सेड दैट दे हैड अटेंडेड अ कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। सही हो गया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप सिंपल पास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा द स्टूडेंट सेज आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब यहाँ पे सेज आ रहा है, हमें पता है कि ये प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना होता है, प्रोनाउन। द स्टूडेंट सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, अब हैव की जगह हैज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है। Sarah says, I will go shopping tomorrow. Sarah says, I will go shopping tomorrow. अब says हमें पता है कि क्या है, प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमने I को भी चेंज करना है खाली, और I के अकॉर्डिंग के साथ will लग रहा है, she के साथ भी will ही लगेगा। राइट, और बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है। Sarah says that she will go shopping the next day। ठीक है, इसमें टुमारो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सारा सेज दैट शी विल गो शॉपिंग टुमारो या नेक्स्ट डे, क्योंकि सेज आ रहा है इसका मतलब है कि अभी 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 की बात हो रही है। राइट, द यंग बॉय सेड आई कैन सिंग। अब हमें पता है कि सेड अगर आ गया है तो हमने टेंस को भी चेंज करना है, और कैन किस में अच्छा अब देखिए कैन, आई कैन सिंग जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये उसकी एबिलिटी के बारे में है कि वो कोई चीज़ कर सकता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना जो किसी की एबिलिटी बता रही है या कोई इस तरह की चीज़ है जो कंटिन्यूस है, राइट, वो एक दफ़ा एक टाइम पे आके ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसके बारे में क्या है, उसको हम उसी टेंस में ही रहने देते हैं। द यंग बॉय सेड आई कैन सिंग। अब वो अगर उस टाइम पे सिंग कर सकता था तो अभी भी तो सिंग कर सकता है ना। राइट, तो ये एक एबिलिटी है, एक स्किल है, एक चीज़ है जो उसके इंसान के पास है, वो रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। द यंग बॉय सेड दैट ही कैन सिंग। ठीक है, अच्छा द वुमन सेड आई विल गो टू द पार्लर टुडे। अब इसमें क्या है, अच्छा सेड आ रहा है ना,
जब said हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम टेंस भी चेंज करते हैं और साथ में हम जो हमारे पास जो प्रोनाउन होता है हम उसको भी चेंज करते हैं. द वुमन सेड दैट शी वुड गो टू द पार्लर. ठीक है, आई विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी वुड के अंदर. राइट. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द टीचर सेड टू मी शट द डोर. ठीक है, द टीचर सेड टू मी शट द डोर. अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है. राइट, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर. रिमेंबर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, या जो भी होगा यहाँ पे. ठीक है, एडवाइस्ड, ऑब्जेक्ट, टू, और फिर उसके बाद आप अगली बात लिखते हैं. तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते वक्त आपने यहाँ पे क्या लिखना है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर. शी सेड प्लीज पास द सॉल्ट. अब क्या है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज का वर्ड हमें रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो फिर वही हम करेंगे सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट, टू. सब्जेक्ट कौन है, शी रिक्वेस्टेड. अब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा, शी रिक्वेस्टेड टू पास द सॉल्ट. ठीक है, सिंपल है, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है दे सेड व्हाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक. अब यहाँ पे क्वेश्चन है. राइट, तो हमें पता है कि हम अपने क्वेश्चन मार्क को तो हमेशा यहाँ पे जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं. और यहाँ पे क्या है, जो सेंटेंस है व्हाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक, अब ये सजेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन है तो हम इसको इस तरह से कैसे लिख देंगे, दे सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक. दे सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक. ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दे सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक, दे सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स थी कुछ जो आपकी बुक में दी गई थी. इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है. राइट, तो ये आप लोगों की बुक पे अवेलेबल है. यहाँ पर आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इन सब चीज़ों को अलग से डिस्कस कर चुके हैं पिछली इन 4 क्लासेस के अंदर. राइट, तो इतनी डिटेल में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट अपने टेस्ट पे चले जाते हैं जो बुक के अंदर हमारे पास एक टेस्ट दिया गया है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, ये हमारे पास ना 15 सेंटेंसेस हैं. ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हमने क्लियरली जो है ना वो दूसरी तरफ लिख लिया है ताकि हम इजीली इनको कन्वर्ट कर सकें. राइट, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई थिंक इट्स ब्लर. ओके, अच्छा, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हमारे पास जो वही वाले 15 सेंटेंसेस हैं जो पीछे लिखे गए थे. राइट, हमने इनको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अच्छा, टेक इट एज अ टेस्ट. तो जितने भी बच्चे अभी क्लास में मौजूद हैं सब बच्चे इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद आप लोग मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स आज के टेस्ट में गेन किए. ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 15. जो बच्चे अभी लाइव मौजूद हैं और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सब बच्चों ने अपने मार्क्स बताने हैं कि आप लोगों ने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए. ओके, अच्छा, तो आप लोग साथ साथ इनको करती जाइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को साथ ही आंसर बताती जाऊंगी. पहला सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर. He said to me, how long will you stay here? ठीक है, अच्छा, अब जितनी देर में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ आई होप आप लोग अपना आंसर खुद भी लिख लेंगे अपने पास. अब इस सेंटेंस के अंदर हमें पता है कि ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है. राइट, तो इसमें क्या है, सेड की जगह हम क्या कर देते हैं, हम आस्क्ड कर देते हैं. तो हम पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही आस्क्ड मी. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड्स हो या H वर्ड्स हो तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनको लिखते हैं, हम उनको एज इट इज लिख लेते हैं अपने पास. राइट, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई विल स्टे देयर. अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि मैंने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया है. तो पहले जो क्वेश्चन ऑर्डर था उसको हमने स्टेटमेंट ऑर्डर किया. ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर को स्टेटमेंट ऑर्डर में किया कि आपको पता है कि विल पहले आ रहा था और यू बाद में आ रहा था. तो जब हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो हम उसको पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हम वर्ब लिखते हैं. राइट, लेकिन जब क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसको ऑल्टर किया. राइट, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई विल स्टे देयर. तो यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, फुल स्टॉप है. पामेला सेड मैन इज मॉर्टल. अब देखिए सेड आ रहा है, हमें पता है कि सेड आ रहा है,
तो जब said आता है हम टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन जो ये सेंटेंस है ना, ये इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट को तो हम चेंज नहीं करते ना, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, पामेला said that man स्मॉल में लिखेंगे, is mortal, एंड पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, he said to her what a cold day, he said to her what a cold day, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है एंड पे, विच मीन्स दैट हमने इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन को हमने नॉर्मल सेंटेंस के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अच्छा, he said to her, he told her कर लेते हैं ना इसको। अब देखिए what a cold day, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो ऑर्डर आ रहा है वो एक्सक्लेमेशन के ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। he told her that it was a cold day, या she expressed that it was a cold day, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है the man said to the officer please help me। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो जो the man said to the officer please help me, अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्लीज हम तब यूज करते हैं जब कोई रिक्वेस्ट वगैरह होती है, राइट। जब कोई रिक्वेस्ट होती है तो हम तब क्या करते हैं, तब हम प्लीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो तब हम इस तरीके से नहीं लिखते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, the man requested, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट टू, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो फिर रिक्वेस्ट हो, चाहे वो आप फिर उसकी जगह एडवाइस्ड हो, यहाँ पे ऑर्डर्ड हो, जो भी हो। द मैन रिक्वेस्टेड ऑफिसर, द मैन ऑर्डर्ड ऑफिसर, द मैन जो भी आपने यहाँ पे लिखना हो, ठीक है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर, उसके बाद एक्सक्लेम था, जो भी आपका वर्ड आ रहा होगा, एडवाइस सॉरी, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम। मी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में, क्योंकि द मैन वॉज देयर, ठीक है। शी आस्क्ड मी आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब, शी आस्क्ड मी आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब। तो इस सेंटेंस को आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा एंड पे, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसको क्वेश्चन को ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो आस्क्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज करना होगा, शी आस्क्ड मी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि येस और नो क्वेश्चन के लिए हम इफ और वेदर का वर्ड यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ। अच्छा, अब क्या है, आर यू को हमने किस में कन्वर्ट करना है, यू आर के अंदर, और यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के अंदर। इफ आई वॉज हैप्पी इन माई न्यू जॉब। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इसके अंदर हमने क्या कन्वर्ट किया है, योर को और यू को हमने माई में कन्वर्ट किया है, ठीक है, आई में और माई में कन्वर्ट किया, राइट। इसके अलावा हमने आर को पास्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, आर की जगह वॉज लिखा है, राइट। अच्छा, ही सेड माई फादर इज अ डॉक्टर, ही सेड माई फादर इज अ डॉक्टर, ही टोल्ड दैट, या ही सेड दैट, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ही सेड दैट his father was a doctor, ठीक है, his father was a doctor। अब आपकी मर्जी है कि आप इस सेंटेंस के अंदर किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है he said to me do you want something। अब देखिए अगेन क्वेश्चन आ रहा है और yes और no वाला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे yes और no आंसर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। She said to me, do you want something? अब यहाँ पे फिर से हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो हमने इसको asked में कन्वर्ट कर दिया है। She asked me if I
wanted something. ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड समथिंग. सो इस तरीके से आपने अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, राइट? she says I will clear the exam in my very first attempt. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो जो says हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है? ये प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब है. तो जब प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, राइट? और टेंस को चेंज नहीं करते. तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे. she says that she will clear the exam in her first attempt. अब देखें यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है कि हमने my और I को कन्वर्ट किया है इनटू हर. इसके अलावा हमने और कोई चीज़ चेंज नहीं की क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का था. अब क्या है? डोंट वेस्ट टाइम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट. अब देखिए ये एडवाइस है, राइट? तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? अब टीचर किसको एडवाइस करी है? स्टूडेंट्स को. अगेन हम वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू. ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना कि सब्जेक्ट एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, आपने बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है. तो हम यहाँ लिख देते हैं द टीचर एडवाइज्ड. ठीक है, ये एस के साथ आ रहा है. ठीक है, ये जो वर्ब वाला एडवाइस होता है ना वो एस के साथ आता है. द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स. अब देखें, अब क्योंकि डू नॉट आ रहा है तो नॉट टू होगा. अगर डू नॉट ना होता तो टू होता, राइट? द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम. ठीक है. जॉन सेड टू हिज मदर आई शैल गो टू बेड नाउ. John said to his mother, I shall go to bed now. अच्छा, John, अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं John said to his mother that he would go to the bed now. आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं John told his mother that he would go to the bed then. ठीक है? John said to, ये told his mother, हम इसकी जगह told ही लिखते हैं. ठीक है? Told his mother that he would. शेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई जो विल और शेल जब इस तरीके से आएंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वुड के अंदर. he would go to the bed then. नाउ किस में कन्वर्ट होता है? then के अंदर. ठीक है, तब उसने कहा था, अब नहीं कहा था, राइट? he said to me may you be happy. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये देखिए, ये एक विश है, may you be happy. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे? he wished me. he wished me to be happy भी आप इसको लिख सकते हैं. he wished me that I might be happy. दोनों तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो इस तरीके से होगा. he wished me that I might be happy. लेकिन जो अगर आप इसको दूसरी तरह से कन्वर्ट करें, he wished me to be happy. that is more appropriate. he wished me to be happy. ठीक है, और दूसरी तरह से जो मैंने आपको कराया है वो क्या है? he wished me that I might be happy. ठीक है, तो ये तरीका है. अच्छा, फिर क्या है? the mother said to the child do not go out, don't go out. ठीक है, the mother advised the child not to go out. ठीक है, the mother ordered the child not to go out. ठीक है, आप इसको अपनी तरह से कर सकते हैं. अब आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं? इज इट एन ऑर्डर, इज इट एन एडवाइस? अब इस तरीके से एडवाइस तो नहीं मदर करेगी, इट्स लाइक ऑर्डर, या फिर टोल्ड भी आप कर सकते हैं. द मदर टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू गो आउट, या फिर टोल्ड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर्ड. The mother ordered the child not to go out. ठीक है, इट्स अप टू यू अब आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं. लास्ट 3 सेंटेंसेस रह गए.
दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब अगेन यहाँ पे विश आ रही है ना, दे विश्ड द किंग, दे विश्ड द किंग टू लिव लॉन्गर। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से कन्वर्ट करें तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, दे विश द किंग माइट लिव लॉन्गर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेमेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेम्ड आएगा। ठीक है, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, क्योंकि जीत गए हैं ना, हुर्रा है। अच्छा, अब क्या है, वीक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जॉय, दैट दे हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है, द ओल्ड मैन सेड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अच्छा, क्योंकि सेड आ रहा है यहाँ पे तो हमें पता है कि ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपके पास प्रोनाउन और टेंस दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, द ओल्ड मैन सेड दैट। अच्छा, अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, क्योंकि लड़का है। ही वॉज फीलिंग बेटर देन। नाउ की जगह आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, देन के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर, किस पे था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे। आई होप आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को मेरे साथ सॉल्व किया होगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट बुक के अंदर आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।